नमस्कार दर्शकों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने बालों को हेल्दी कैसे रखें। तो समर्स में अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए कि जैसा कि पता है आप लोगों को कि इस बार टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी रहा है। और तो मेरी ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि अभी जो ज़्यादा गर्मियाँ रही थी उनमें अपनी हेल्थ केयर कैसे करें। सो हाउ टू मेंटेन योर हेयर्स इन अ वेरी हेल्दी वे। सो तो ये वीडियो मेरी गर्मियों के लिए है, और ऐसे ही मैं अपनी विंटर के लिए हेयर केयर और मॉनसून सीज़न के लिए हेयर केयर वो मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो फ़िलहाल मेरी वीडियो जो है अभी समर्स के लिए है कि समर्स में अपने हेयर को मेंटेन कैसे करें। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि टाइम टू टाइम अपने बालों को कॉम्ब करें, यानी कि कंघी करें। एटलीस्ट दिन में एक बार तो ज़रूर करें, ठीक है, जब भी आपको टाइम लगे। क्योंकि मुझे पता है अगर अब मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आपको सुबह डेली कॉम्ब करनी है तो शायद आप नहीं कर पाओगे। स्पेशली लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे। और जो मैं ये मतलब बता रही हूँ इसको लड़के भी फॉलो कर सकते हैं, बॉयज़ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसा नुस्खा नहीं बता रही। और वैसे जो मैं बता रही हूँ ये नुस्खे मतलब हमारी दादी नानी भी यूज़ करती थी और हम भी यूज़ कर सकते हैं। सो नॉट अ बिग डील। तो इसमें हमें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कॉम्ब करनी है। कब करनी है? मॉर्निंग में हो जाए तो और भी बेटर है, फिर सारा दिन टेंशन ख़त्म। और बट जब भी आपको लगे कि बाल, बट एक दिन में एक बार जो ज़रूर करनी है। बट अब जब को लगे कि हाँ बाल बहुत हैवी हो रहे हैं या बहुत मतलब उलझे हुए लग रहे हैं या ख़राब लग रहे हैं, और तो आपको कॉम्ब करनी है। और गर्मी में क्या होता है, बार बार बहुत ज़्यादा बालों में पसीना आ जाता है। जैसे कि कई बार हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो किचन में फ़ैन नहीं होता, मतलब छत वाला फ़ैन नहीं होता, और किचन में एसी वगैरह भी नहीं होता। तो किचन में, और वैसे भी अगर ये सब हो तो मुझे नहीं लगता कि किचन में हम काम करेंगे तो वहाँ पे पसीने नहीं आएंगे। तो वहाँ पे पसीने ऑब्वियस सी बात है आएंगी। तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब जब हमने किचन में काम कर लिया तो वहाँ से आने के बाद अपने बाल खोल लेने हैं और पंखे के नीचे बैठ के उनको सुखाना है। क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मतलब पसीना आ जाता है बालों में, और फिर उससे भी बालों को मतलब जब पसीना आ जाता है तो मतलब एक गंदगी होती है वो एक तरह की। फिर वो बालों में ज़्यादा देर तक ऐसे ही नमी बनी रहती है तो उससे बाल मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो जब आपको पसीना आ रहा है तो फिर आप वहाँ से आने के बाद बालों को खोल ले, पंखे के नीचे बैठ जाए और उनको मतलब सुखा ले, अपने स्कैल्प को सुखा ले ऐसे से खोल के अच्छे से। और सेकंड पॉइंट है इसी तरह की, जैसे जब हम योगा या वर्कआउट कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें बहुत सारा पसीना आता है सर में, तो भी आपको वही सेम करना है कि अपने बाल खोल लेने हैं वो एक्टिविटी करने के बाद, और अपने बालों को सुखाना है, पसीने को सुखाना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल नहीं सूख रहे हैं, मतलब स्कैल्प में पसीना आए जा रहा है गर्मी की वजह से और वो नहीं सूख रहा है क्योंकि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिससे कि आपको पसीने आए, स्वेट हो, तो फिर आपको क्या करना है कि एक बार बालों में कॉम्ब कर लेनी है। कॉम्ब करने से यानी कि कंघी करने से क्या होता है कि जैसे जब हमारे बाल सुलझेंगे, एक एक बाल से जब कंघी निकलेगी तो वो जो पसीना है वो सूख जाएगा। क्योंकि बालों को स्पेस मिलता है जब हम ऐसे ऐसे बाल उठाते हैं कॉम्ब करने के लिए, तो हवा निकलेगी स्कैल्प में से अच्छे से, और बालों में से हवा जाएगी स्कैल्प पे लगेगी तो फिर वो सूख जाएगा। तो उससे हमारी मतलब स्कैल्प में और बालों में कम गंदगी होगी, तो फिर भी बाल हेल्दी रहेंगे। तो ये तो था कंघी करने वाला पॉइंट कि कब कंघी करनी चाहिए, मतलब गर्मी, ज़्यादा गर्मी है ये भी नहीं है कि आप सारा दिन ही लगे रहो, नहीं। अगर आप कुछ ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी करके आए हैं तो आपको कॉम्ब करनी चाहिए। और मतलब पसीने वाली, स्वेट वाली एक्टिविटी करके आए हैं, अगर आप जिम से आए हैं तो वो बालों में वैसे तो पूरी बॉडी में ही हो जाता है। बट जैसे आप जिम से आए हैं, किसी भी रनिंग एक्टिविटी से आए हैं, मतलब अपना वर्कआउट सेशन करके आए हैं, तो आने के बाद पहले बॉडी को भी पहले सुखा ले, बालों को सुखा ले। मतलब कुछ लोग आते ही नहाने लग जाते हैं, उससे भी बालों पे इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी गंदे वाला। क्योंकि हम ऐसे बुरे पसीने में मतलब होते हैं
और फिर हमारे सर में भी पसीना होता है, यानी स्वेट होता है। और फिर जब हम एकदम से आके नहाते हैं तो मतलब उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में से काफ़ी हीट निकल रही होती है जब हम कोई भी एक्टिविटी करके आते हैं, रनिंग, जिम या कोई भी। और फिर उसके बाद जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो मतलब वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। तो कोशिश करें कि एक बार जब हमें पसीने आए हैं तो एक बार थोड़ा सा सुखा लें। मतलब मुझे पता है इतनी गर्मी होती है जब पसीने सूखते नहीं एक्चुअल में, बट थोड़े बहुत तो सूख ही सकते हैं, मतलब कि हाँ, मतलब लिटिल बिट 80% तो सूख ही सकते हैं, 20% तो फिर भी रहते हैं गर्मी में थोड़े थोड़े। तो सेकेंड टिप ये है। और हाँ, बाल धोने वाली टेक्निक क्या है कि अभी गर्मी में जैसे बहुत ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग ऐसे सोचते हैं कि छोड़ना यार क्या ही होगा, और यही छोटी छोटी चीज़ें फिर बहुत ऐसे मतलब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं बालों में। तो जब भी टाइम लगे अपने बालों को खोल के सुखाएं गर्मी में। जो पसीने की स्मेल होती है वो सर में भी दर्द कर सकती है, जैसे हमारे सिर में जो पसीना रहेगा हर टाइम तो वो हमें सर में भी दर्द कर सकती है। तो फिर आप ऐसे बालों को सुखाएं। और वॉश करने की टेक्निक ये है कि बालों को सुखा के अच्छे से, अगर पसीने आए हुए हैं तो बालों को कॉम्ब करके अच्छे से फिर इनको वॉश करना है बालों को। और वीक में एटलीस्ट एक बार तो पक्का वॉश करना है। बट अगर गर्मी ज़्यादा है, आप एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हो, आपको पसीना ज़्यादा आता है, आपके सर में स्मेल हो रही है, ठीक है, तो फिर आप वीक में 2 बार भी वॉश कर सकते हो। और बट वीक में एटलीस्ट एक बार तो सर वॉश ज़रूर करना है टाइम टू टाइम। और कुछ लोग ऑयलिंग नहीं करते। देखो, जिनको सूटेबल होता है तो वो गर्मी में ऑयलिंग सिंपली करें, मतलब कोकोनट ऑयल से करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। तो गर्मी में कोशिश करें कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करें, तो वो हेल्दी होता है बालों के लिए, ठीक है। या फिर आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। और मतलब बेस्ट तो है कोकोनट ऑयल, और सेकंड पे आता है सरसों का तेल। मतलब ये सिंपली दादी नानी नुस्खे हैं, ये कोई हायर थिंग्स नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है। और अभी सिर्फ मैं वॉश करने की टेक्निक्स बता रही हूँ कि वीक में एक बार या 2 बार। अगर ज़्यादा लग रहा है कि डस्ट है, आप बाहर घूम रहे हो, पोल्यूशन में घूम रहे हो, ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, फिर तो आपको वीक में 2 बार तो एटलीस्ट वॉश करना ही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा गंदगी से बाहर से आए हो तो फिर आपको तुरंत भी वॉश कर लेना चाहिए। मतलब तुरंत इन द सेंस कि आने के बाद 1-2 घंटा मतलब बाल वाल सेट करके, जो सारी टेक्निक्स मैंने बताई वो सारी करके फिर आपको सर धो लेना है। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, जो हमें मतलब ऐसे फील नहीं होता, बट वो बालों में जाके गंदगी और मतलब बहुत गंदा सा मतलब ऐसे क्रिएट कर देता है, काफ़ी डस्ट वगैरह। जैसे कि आपको पता है कि आप बाहर जाते हो जहाँ पे डस्ट होती है, पार्टिकल होते हैं, पोल्यूशन होता है, तो वो हमारे फेस पे भी चिपक जाता है और हमारे फेस को भी गंदा कर देता है। तो जब बाहर से आने के बाद हम फेस वॉश करते हैं, सिमिलरली जब अगर बहुत ज़्यादा डस्टिंग है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो हमें हमारे हेयर वॉश भी करने चाहिए अगर ज़्यादा है तो। इन केस अगर आप ढक ढुक के गए हो तो फिर आप हफ्ते में 2 बार वॉश कर सकते हो, अगर आप ऐसे एरिया में बार बार जा रहे हो। तो अभी मैंने 2 टेक्निक बताई हैं कि हेयर कॉम करने वाली और हेयर वॉश करने वाली, कि हेयर वॉश कब कब करना है। अब थर्ड टेक्निक बता रही हूँ मैं कि ऑयलिंग। देखो, जिनको ऑयलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनका स्कैल्प अच्छा है, तो वो ईज़िली ऑयलिंग करे, वो वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ करे गर्मियों में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सरसों के तेल का यूज़ कर सकते हैं सर में, या फिर डाबर आंवला, ये 3 ऑयल हैं, ठीक है ये। और बाकी जिसको मतलब मैं ऐसे कोई भी वो नहीं बता दूंगी, बट ठीक है, जो जो अपना यूज़ करते हैं, जो हमेशा से एक ही यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आप ऑयलिंग करिए, और आपको जितना अच्छा लगता है कि आप उसे 2 घंटे रख सकते हैं, 1 दिन रख सकते हैं, 4 दिन रख सकते हैं, उतना आप उसको सर में रखिए। बट कोशिश करें कि 1 दिन से ज़्यादा ना ही रखें। और फिर उसके बाद, क्योंकि हमारे सिर में बहुत सारा डस्ट होता है, फिर हम ऑयलिंग करते हैं तो वो चीज़ मतलब स्कैल्प से बाहर आ जाती है। आने के बाद तो फिर हमें उसे वॉश करना ही चाहिए। तो अगर उसे हम ज़्यादा देर ना ही रखें तो बेटर है। तो सिर्फ ये नहीं है कि ऑयलिंग करना मतलब कि आपने महीने में 1 बार ऑयलिंग कर ली। सो इट्स काइंड ऑफ सेल्फ केयर, कि हम अपनी सेल्फ केयर कैसे करते हैं।
तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हफ्ते में या महीने में एक बारी, आप हफ्ते में 2 बारी भी ऑयलिंग कर सकते हैं, बट हफ्ते में एक बार एटलीस्ट तो ऑयलिंग ज़रूर करनी है। बट जैसे गर्मी है तो आप ऑयल को गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गर्मी में ऑयल बिल्कुल गर्म नहीं करना है, उसको ऐसे ही सन में यूज़ करें नेचुरली जैसे आता है। और जिसको जो बचपन, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बता देते हैं कि मैं ये यूज़ करता हूँ तो आप भी ये यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे भी हेल्दी हेयर हैं, तो मैंने कुछ लगा नहीं रखी विग विग वगैरह, सो मेरे नेचुरल हेयर हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर बता देते हैं कि मैं ये हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं ये टेक्निक यूज़ करती हूँ, तो आप भी यही करें। नहीं, आप जो बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं आप वही यूज़ करें और आपके हेयर हेल्दी ही रहेंगे। अभी 4th पॉइंट आता है डैंड्रफ का। जिनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है तो वो केमिकल्स को अवॉइड करें, बिल्कुल वो बेसिक रहें। बेसिक इन द सेंस कि वो मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं या फ्रेश कर्ड यानी कि फ्रेश दही का यूज़ कर सकते हैं बालों में। अब उस मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करने की टेक्निक क्या है कि आप इतनी सी मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं एक कटोरी में जिसमें भी आपको लेना है, बाउल में, और आप उसको भिगो के रख दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट होने के बाद उसको मैश कर ले। मैश करने के बाद उसको अपने सर में लगाएं अच्छे से, और सर में लगाने के बाद उसको मतलब एटलीस्ट 5 मिनट तो रखें। फिर उसके बाद उसको मसाज करके अच्छे से वॉश कर लें। तो अगर आप खाली मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं तो आपको फिर शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी मतलब ऑलरेडी ड्राई होती है, तो उससे बाल ऑलरेडी और ड्राई हो ही जाएंगे, तो शैम्पू की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या दही मिक्स कर सकते हैं ताकि बालों की जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे, वो बनी रहे। और तो आपका इससे डैंड्रफ चला जाएगा। आपको ये टेक्निक कंटिन्यू यूज़ करनी है, मतलब महीने में एक बार तो एटलीस्ट यूज़ करनी है। तो ऐसे हर महीने यूज़ करने से आपके जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और भी बहुत सारी मतलब हेयर केयर होती हैं। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने सिर्फ यही बताया है कि कॉम्ब कैसे करना है और वॉश कब करना है, कितना करना है। और समर के लिए ही है ये हेयर केयर रूटीन। और बालों में कोई भी ऐसी चीज़ प्रोडक्ट यूज़ ना करें जिससे आपके बाल परमानेंटली डैमेज हो जाएं, क्योंकि बाल एक बार डैमेज हो गए तो फिर दोबारा नहीं आने के। और मतलब कोशिश करें कि हमेशा स्कैल्प पे कोई केमिकल यूज़ ना करें, और कोशिश तो यही करें कि आप अपने बालों पे भी यूज़ ना करें, क्योंकि जो नेचुरल हेयर होते हैं, अभी ये मेरे नेचुरल हेयर हैं जितने भी हैं, तो नेचुरल हेयर की बात ही अलग होती है, ठीक है। सो गाइज़, आई होप आप ये वीडियो ये आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, मतलब कि और क्या क्या केयर होती हैं हेयर से रिलेटेड, और तो फ़िलहाल मेरी भी हेयर केयर यही है गर्मियों में। मैं हफ्ते में, जैसे कभी पहले तो मैं 2 बारी वॉश कर लेती थी, बट अगर टाइम लगता है तो मैं 1 बारी वॉश कर लेती हूँ हफ्ते में। और हफ्ते में 1 बार ऑयलिंग मैं करवाती हूँ। मेरा भी यही हेयर केयर रूटीन है। और क्योंकि हमें ज़्यादा भी वॉश नहीं करना चाहिए, मतलब वो जो हफ्ते में 2 वॉश मैंने बोले हैं वो तब करने हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि आपके सर से बदबू आ रही है, आपको इचिंग हो रही है, डस्ट मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने हफ्ते में 2 वॉश बोले हैं। अदरवाइज़ 1 वॉश चल जाता है हफ्ते में, ठीक है। तो ज़्यादा शैम्पू भी हमारे स्कैल्प को मतलब बिल्कुल ड्राई कर देता है, जिससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारा कुछ है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अभी के लिए इतना ही। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके माइंड में कोई हेयर केयर है, लेकिन वो सिंपल होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि कोई अफोर्ड ना कर पाए, तो आप कमेंट में बताना। सो आई विल सी कि हाँ लोगों के क्या क्या उसके होते हैं। और इस पे
और सारी वीडियोस मैं जो बनाऊंगी फिर उनमें डिफरेंट तरीके से इस हेयर केयर पे बात करेंगे. सो गाइज अंटिल बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.